तो इस धरती के ऊपर में अधिकारिता चलाने के लिए, इस धरती के ऊपर में अधिकारिता कौन चलाना है? प्रभु चलाना है। पर प्रभु का अधिकारिता मनुष्य चलाना, ये तो परमेश्वर का योजना था। और सब तो इसका अर्थ ये भी है, मतलब सब सृष्टि के ऊपर में मनुष्य को श्रेष्ठ सृष्टि की रीति में खड़ा किया। तो हम वो विश्वासी को बोल सकते हैं, देखो इस दुनिया के अंदर में बहुत सृष्टि को देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे और सांप या कुछ ऐसा जो भी है, जो पत्थर, हाँ पेड़ पौधे पत्थर और सांप जंतु और जो एलिफेंट वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ सृष्टि है। इस सृष्टि के ऊपर में, ये सब सृष्टि के ऊपर में आपको श्रेष्ठ का स्थान जो प्रभु आपको दे दिया। तो उस परमेश्वर का स्थान के बाद में थोड़ा ही कम की रीति में आपको जो प्रताप से, मकुट से आपको परमेश्वर आपको खड़ा कर दिया, आपको परमेश्वर का अधिकारिता से खड़ा किया। तो कई लोग सोचते हैं, तो कई विश्वासी लोग सोचते हैं, मैं कौन हूँ, पीछे बैठता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं किया व्यक्ति हूँ, पीछे बैठता हूँ। मैं क्या आप आराधना करने के लिए आएगा? मैं कौन हूँ, मैं आराधना नहीं कर सकता हूँ, आप करो। क्या प्रार्थना कर सकते हैं? मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक चींटी हूँ, मैं तो एक छोटा सा एक चींटी हूं मैं, या एक छोटा सा व्यक्ति हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं है, मुझको तो मेरे अंदर में कुछ भी टैलेंट नहीं है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब उनका स्थान क्या प्रभु ने उनको दिया था उनको नहीं मालूम है। उनके अंदर का घमंड को निकालते तो, और उनका अंदर में घमंड में जो चलने वाले लोग भी रहते हैं, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या है, हाँ हमको नया जन्म पाया, बपतिस्मा लिया, मैं आगे में आना है, मैं वचन बोलना है और मैं ये करना वो करना, वो भी दिखाई देता है, वो भी घमंड का विषय है। तो इस तरफ में देखते तो घमंड है, उस तरफ में देखते तो पूरा नम्रता है, वो तो एक झूठा नम्रता है। वो क्या है, मैं पीछे बैठूंगा, कुछ भी नहीं काम करूंगा। ये देखना, मतलब सही स्थान में नहीं है मनुष्य। मनुष्य एक सही स्थान में नहीं है। जो प्रभु ने उनको कैसे बनाया, ऐसा क्या स्थान में उनको रखा है, और क्या अधिकारिता दिया, और कैसे उनको ऐसा मकुट दिया था, और किस रीति में उनको सृष्टि किया, उनका स्वरूप में किया, और प्रभु का स्तंभ, मतलब प्रभु के बाद में ही उनको एक दूसरा स्थान में उनको खड़ा किया। सब सृष्टि से भी एक श्रेष्ठ सृष्टि है, उनको नहीं मालूम है, हमको बताना है। तो इन वचनों को दिखाना है, और वचनों को दिखा के उनको बोलना, देखो आपका सिर के ऊपर मकुट है, आप देख सकते हैं। देखना है वो क्या है मालूम, वचनों को हमारा सामने में एक चित्र बनाना है, हमारा आंखों के सामने वचनों का, तो इस वचनों के अंदर का प्रकाशन का चित्र बनाते तो हम अपने आप को अच्छा से, जैसे प्रभु का वचन के अनुसार में देख सकते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, हम केवल प्रभु का वचनों को सुनते हैं तो आधा काम होते हैं, और प्रभु का वचन को पूरा काम होने के लिए हम सुनने के समयों में उस वचनों का अनुसार का एक चित्र बनाते तो, यस मेरा जीवन कैसे है, मैं चींटी हूं करके बोलते हैं, मैं एक छोटा लड़का हूं, मैं छोटा व्यक्ति हूं मैं, या मेरे अंदर में कुछ भी नहीं है, वो चित्र है, उनके बारे में एक पिक्चर है, उनका मन के ऊपर में, उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए आप एक और चित्र बना सकते हैं क्या? यदि आप आपके बारे में चित्र बना सकते तो यहाँ पर परमेश्वर जो आपके बारे में सोच विचार कर रहा था, ऐसा भी चित्र बना सकते हैं ना आपका मन के अंदर में। तो बनाओ, तो क्या बनाओ, तो देखो आपको परमेश्वर ने वो एक ऊंचाई स्थान में, पहला स्थान में होते तो उनका नीचे में ही आपको रखा है, इतना ऊंचाई स्थानों में आपको खड़ा किया है। और आपको मालूम है, यीशु मसीह का दाहिने हाथ में आपको बिठाया। तो एफेसियों का 2 अध्याय 6 का पद के अनुसार में यीशु मसीह का दाहिने हाथ में सिंहासन के ऊपर में आपको बैठाया। देखो कितना ऊंचाई स्थान दिया था प्रभु आपको, और आपका सिर के ऊपर में मकुट दे दिया। ये देखो कितना वरदान दे दिया आपको कितना वैल्यूबल, बोलते तो मूल्य की तरह देख रहा था। देखो आप, देखो परमेश्वर आपको, पिता परमेश्वर आपको मूल्य, बहुमूल्य की रीति में, एक डायमंड मोती की रीति में, एक ऐसा डायमंड को हम कैसे एक मूल्य की रीति में देखते हैं ना, ऐसा मूल्य की रीति में प्रभु आपको देख रहा था। देख सकते हैं आप, आपका मन के अंदर का पुराना चित्र को निकाल देना। तो जब ये चित्र बन जाते हैं उनका, तो उस व्यक्ति के अंदर में, वो विश्वासी के अंदर में, उनके अंदर में धैर्य आ जाते हैं, डर निकल जाएगा। और मेरा पिता परमेश्वर मुझको स्वीकार किया, तो मेरा पिता परमेश्वर मुझको प्रेम करते हैं, मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ में है, और मेरा पिता परमेश्वर का अधिकारिता यीशु के द्वारा मेरे ऊपर में है, और सृष्टिकर्ता मुझको सृष्टि करके अति श्रेष्ठ सृष्टि की रीति में खड़ा किया, और उनके बाद में मुझको खड़ा किया, और उनका पांव के नीचे में और मेरे पांव के नीचे में भी शैतान है, क्योंकि मैं उनके अंदर में हूं और हम दोनों एक हो चुका है। यीशु के साथ में क्रूस पर मरे हैं, काटा गया और ऐसा कुछ जिंदा हो चुका है, और मैं यीशु के साथ में जिलाया गया और यीशु के साथ में बिठाया गया, एफेसियों का 2 अध्याय 6 पद के अनुसार में। और इतना ऊंचाई का स्थानों में मुझको खड़ा कर दिया, और सिंहासन के नीचे में कौन है? शैतान है। सिंहासन का नीचे में शैतान है, इसलिए शैतान कभी भी मेरे ऊपर में विजय नहीं पा सकते हैं।
मेरे ऊपर में, मेरे परिवार के ऊपर में विजय नहीं पा सकते, क्योंकि हम तो सिंहासन के ऊपर में यीशु का साथ में दाहिने हाथ में बिठाया गया है। देखना, हमारा स्थान क्या है। ये सब कुछ मनुष्य को किस रीति में सृष्टि किया और मनुष्य को किस रीति में जो प्रभु ने उनको मुकुट दिया। शैतान को नहीं दिया, मनुष्य को दिया। हमको समझना है, शैतान को अधिकारिता नहीं दिया, हमको अधिकारिता दिया है। और शैतान को दूसरा स्थान नहीं दिया, हमको दिया है। पर हम शैतान को क्यों डरते हैं नहीं मालूम। दुष्ट आत्मा को देखते तो डरते हैं, दुष्ट आत्मा का ऐसे पीड़ित हुआ लोगों के बीच में जाते तो हमको डरना आ जाते हैं। मतलब हमको कहाँ पर प्रभु ने खड़ा किया, हम वो चित्र हमारा अंदर में नहीं बैठा हुआ है, इसलिए हम ऐसा डरते 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 ऐसा ही शैतान बोलते तो वो मुझको ये करेगा वो करे करके हम ऐसा सोचते हैं। तो हमको सिखाना है, हमको हमारा विश्वासियों को कलीसिया के अंदर में विश्वासियों को उनको चेले बनाना है। उनको तीसरा क्लास के अंदर में अभी हम ऐसा बात कर रहा था कि मनुष्य को कैसे प्रभु ने सृष्टि किया, या मनुष्य का स्वभाव क्या है, मनुष्य कौन है, या मनुष्य का स्वभाव क्या है, इसके बारे में हम अभी देख रहे हैं। तो 5 का पद को देख रहा था और 6 का पद को भी देखेंगे। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। ये देखना, तूने उसे बोलते तो, तूने बोलते तो परमेश्वर ने, उसे बोलते तो मनुष्यों को, अपने हाथों का कार्यों को बोलते तो सृष्टि के ऊपर में बात कर रहा था, प्रभुता दी है। प्रभुता बोलते तो अधिकारिता। तो प्रभुता कौन करते हैं? तो प्रभु करते हैं। वो प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। और प्रभुता करने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधीन में यदि आप रहते हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रभुता करने वाला प्रभु यीशु मसीह का अधीन में यदि आपका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता के नीचे में रहेगा, तो आपको अधिकारिता मिल जाएगा। आप अधिकारिता का काम करेगा, अधिकारिता चलाएगा आप। तब लूका का 10 का अध्याय का 19 को दिखाओ और बताओ। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकारिता दिया है, अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखना, तो उनको प्रभुता कर दिया। तो हमने वहां पर जो भजन संगीता का 8 का अध्याय में देख रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अधिकारिता किसके ऊपर में दिया था? अधिकारिता सारी, मतलब शत्रु, शत्रु राज्य का, शैतान का राज्य का सारी सामर्थ्य के ऊपर में, सारी शक्ति के ऊपर में। तो हर विश्वासी को तो क्या है, मतलब ऐसा कुछ पिता परमेश्वर के द्वारा अधिकारिता मिल चुका है। पर ये अधिकारिता किसके द्वारा काम करेगा? ध्यान से सुनना है। हर विश्वासी के द्वारा नहीं करते हैं, यही प्रॉब्लम है विश्वासी का। हम प्रार्थना करते तो प्रार्थना का उत्तर मिल जाएंगे, तो हम प्रार्थना करते तो हमको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते हैं। आप प्रार्थना करते तो क्यों उत्तर मिलते हैं? यहाँ पर रहस्य एक ही है, मैं तो प्रभु का अधीन में हूँ, आप प्रभु का अधीन में नहीं है, एक ही विषय है। यदि मेरा जीवन प्रभु का अधीन में रहेगा, तो प्रभु का प्रभुता काम करेगा ना। तो प्रभु का प्रभुता बोलते तो अधिकारिता काम करेगा। प्रभु का अधीन में आपका जीवन नहीं है, आपका खुद का जीवन आप चलाते हैं, शैतान के अनुसार में भी चलते हैं। आपका खुद का जीवन आप चलाते हैं, इसलिए यीशु मसीह का अधिकारिता आपका जीवन में काम नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है विषय। हम देख रहा था कि भजन संगीता 8 का अध्याय में है हम, और उसका हम 6 का पद को देख रहा था। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। आमीन, हालेलुया। पांव के तले सब कुछ कर दिया। ये तो परमेश्वर का चित्र है एक मनुष्य के बारे में। आप क्या देखते हैं, मैं क्या देखते हैं, वो अलग का विषय है। सब विषय बोलते तो सब विषयों को पांव के नीचे में लेकर आया। ये पहला विश्वास करेंगे, बाद में देखेंगे इसका प्रकाशन क्या है। पहले हम जो प्रभु बोल रहा था उसको हाँ बोलेंगे, आमीन बोलेंगे पहले। तो सब विषय बोलते तो जैसे यीशु का, देखना इतना बड़ा आशीर्वाद प्रभु हमको देख रहा था, जैसे यीशु मसीह को ये आशीर्वाद दिया गया है, और उनके अंदर में हमको भी ये आशीष मिल रहा था, मतलब प्रभुता चलाने का। और हम शैतान के ऊपर में बोलो या इस दुनिया के अंदर में किसी का सृष्टि के ऊपर में बोलो, हम उनके ऊपर में प्रभुता चलाना है। ये हम हर विश्वासी का जीवन में दिया हुआ आशीर्वाद है। पर बड़ी दुख की बात है, मनुष्य क्या कर रहा था? मनुष्य ये स्थान जो प्रभु ने दिया था उसको ना देख के वो क्या कर रहा था मालूम? सृष्टि के सामने उनका माथा झुक रहा था। सृष्टि के सामने कोई लोग जाते हैं पेड़ के सामने झुकते हैं, कोई लोग जाते हैं सांप के सामने झुकते हैं, कोई लोग जाते हैं पानी के अंदर में डूब के आते हैं, कोई लोग जाते हैं पानी के ऊपर में वो आधार हो जाते हैं, कोई लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, चंद्र को नमस्कार करते हैं, चंद्र के ऊपर में ध्यान देते हैं, और तारों के ऊपर में डाल दे ऐसा कुछ, जैसे तारों के ऊपर में ध्यान देकर अंगूठा लगाते हैं, एक ऐसा कुछ ग्रीन का अंगूठा, ऐसा हरा हरा, या कुछ ऐसा कुछ रेड अंगूठा, या कुछ ग्रीन अंगूठा, रेड अंगूठा, ब्लू अंगूठा। देखना ऐसा कुछ रिंग लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तारों के साथ में उनका कुछ तो संबंध है और उसके द्वारा आशीष मिलेगा। देखना, मतलब सृष्टि के सामने मनुष्य झुक रहा था, वो सोच रहा था कि सृष्टि के द्वारा उनका आशीष मिलेगा। कितना झूठ है। और पत्थर के सामने झुकते हैं, कितना झूठ
झूठ है, और पत्थर के द्वारा उनको आशीष मिलेगा, कितना झूठ है। सृष्टि के ऊपर में लगा है, तो सृष्टि के ऊपर में परमेश्वर ने तो इस व्यक्ति को खड़ा किया है, सृष्टि के ऊपर में। और आज देखते तो मनुष्य उसी सृष्टि का सामने वो माथे झुक रहा था, और सृष्टिकर्ता को स्थान नहीं देकर सृष्टि को वो मांग रहा था, सृष्टि को वो सोच रहा था कि वहां पर परमेश्वर है, वहां पर उनका आशीर्वाद मिलेगा। कितना झूठ है देखो, मनुष्य को कितना मनुष्य को कौन सा स्थान में प्रभु ने खड़ा किया। यहाँ पर स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका अंदर का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ऊपर में चित्र क्या है, आपके ऊपर मेरे ऊपर में आपके बारे में क्या सोच विचार करते हैं। मैं छोटा व्यक्ति हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, चीटी हूँ, और मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, मैं तो पीछे ऐसे बैठता हूँ, और मैं क्या हूँ, पास्टर महान है, और पास्टर का पत्नी बहुत आत्मिक है, मैं आत्मिक नहीं हूँ, और मैं ऐसा हूँ वैसे। ये सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ जो भी हम बोलते हैं ना अपने आप को, ये सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ एक बुरा, या कुछ एक ऐसा कुछ गलत, एक एक तो क्या बोलते हैं, फॉल्स ह्यूमिलिटी बोलते हैं, मतलब एक गलत जो अधीन का जीवन है, या कुछ एक नम्रता का जीवन, एक सही नम्रता नहीं है, एक ऐसा झूठा नम्रता है ये। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपका पाँव के पास में बैठता हूँ, मैं आप जो बोलते हैं वैसे ही करता हूं। क्या आपको कुछ भी इंडिविजुअलिटी नहीं है? आपको कुछ भी कुछ भी एक ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है? क्या आप आपका जीवन को नहीं चला सकते प्रभु के साथ साथ में? क्या हम दूसरों के ऊपर आधार होना ही पड़ते हैं क्या? आप हाँ बोलते तो मैं हाँ बोलूंगा, आप ना बोलते तो मैं ना बोलूंगा। तो आप कौन है? क्या आपको कुछ भी एक एक पहचान नहीं है? आइडेंटिटी बोलते, क्या आपको कुछ पहचान नहीं है? हर मनुष्य को प्रभु ने एक अलग अलग रीति में बनाया है। कोई मनुष्य दूसरों को नहीं चला सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर विजय के जैसे बन जाऊंगा, गलत है। हम ऐसा नहीं बनना है। हम आपको कैसे बनाया, मुझको कैसे बनाया? आपको प्रत्येक रीति में बनाया, मुझको प्रत्येक रीति में बनाया। और मेरे अंदर का व्यक्तित्व तो बहुत अलग है, आपके अंदर का व्यक्तित्व तो बहुत अलग है। हम कैसे बनना है? हमारा स्वरूप, हमारा अंदर का स्वभाव, हमारा अंदर का जो रूप है, वो तो परमेश्वर का स्वरूप में बन जाना है। तो बदलाव होना है। हम यीशु के जैसे बदलाव होते हैं, हम कोई मनुष्य के जैसे बदलाव नहीं होते हैं। हम कोई मनुष्य के ऊपर में आधार भी नहीं होते हैं। मनुष्य आज रहते हैं, कल नहीं रहते हैं। आज जिंदा है, कल मर सकते हैं। तो हमारा जीवन अधूरा नहीं होगा, हमारा जीवन नहीं हिलेगा, क्योंकि हमको परमेश्वर के साथ में एक संगति है, और एक संबंध है, संगति है। और हमको परमेश्वर ने उनका अधीन में तो आने के लिए हमको बुलाया, और हम उनका प्रभुता के नीचे में हैं। हमको दूसरा स्थान प्रभु हमको दे दिया, श्रेष्ठ स्थान हमको दिया था, और हमको प्रभु ने मकुट दिया था, हमको एक प्रतापशाली की रीति में हमको खड़ा किया, हमको अधिकारिता दिया, हमको पुत्र बनाया, हमारे ऊपर में उनका हाथ को रखा, और हमको उनका उद्देश्य बता रहा था, और उनका भविष्यवाणी हमारा द्वारा पूरा करना चाहते इस दुनिया के अंदर में। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा है, एक श्रेष्ठ स्थान जो मनुष्य को दिया गया है, और इसको बताना है, हर व्यक्ति को बताना है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो हम 4 का पद से लेके 6 का पद तक ही हम देख रहा था। तो मनुष्य का स्वभाव के बारे में, या मनुष्य का जीवन के बारे में, तो हम यहाँ पर हम कुछ विषयों को, मतलब ज्यादा प्रकाशन यहाँ पर हमको नहीं पाते, तो भी थोड़ा बहुत प्रकाशन हमको यहाँ पर, मतलब ऐसे मुख्य प्रकाशन, ज्यादा भी हम एक व्यक्ति को कि एक ही बार नहीं बोल सकते हैं। हम एक आधे घंटे के लिए क्लास लेना है, ज्यादा एक आधे घंटे, या ज्यादा की ज्यादा 40 मिनट भी ज्यादा हो सकते हैं। एक आधे घंटे 40 मिनट बस काफी है। 40 मिनट तक उनको हम कुछ तो मतलब एक प्रकाशन को उनको बोलना, और एक ही प्रकाशन के बारे में उनको प्रश्न मारना है तो बाद में। तो मतलब इसके बारे में हमने बात किया ना, इसके बारे में हमने बात किया, तो उनको प्रकाश, तो ये प्रकाशन उनसे बात किया ना, तो हम उनको तो ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बोलने के बाद में हम उनको प्रश्न पूछना है। तो यहाँ पर हम तो आप प्रभु के पहले, मतलब इसे प्रभु में विश्वास करने के पहले आपका अपने बारे में चित्र क्या है, तो आप लिख सकते हैं, लिख कर बताओ करके उनको बोलना है। लिख कर बताओ, या कुछ आप एक चित्र बनाओ आपके बारे में कि तुझसे क्या विचार है। मैं एक सादा सीधा व्यक्ति हूँ, मैं छोटा हूँ, ऐसा कुछ तो विषय रहते हैं। मैं तो मेरा घर के अंदर में आखिरी लड़का हूँ, मुझको कोई प्रेम नहीं करते हैं, और मेरा जीवन बहुत अकेलेपन का विषय है, और मुझको डर लगते हैं। ये सब कुछ उनका पुराना जीवन का चित्र है। और मैं आगे में नहीं आ सकता हूँ, किसी के सामने में को बोलने का बहुत डर लगता है। ये सब कुछ क्या है, उनका पुराना जीवन का चित्र है। ठीक है। पर आपको परमेश्वर जो सही में आपको जो स्थान ऐसा कुछ क्या दिया है, और आपको कैसे प्रभु ने सृष्टि किया, ये हम उत्पत्ति का जो पहला अध्याय के अंदर में भी देख सकते हैं। उनको ऐसा कुछ ये वचनों को दिखा सकते, 27 पद को और 28 पद को भी दिखा सकते हैं। 26, 27, 28 उसको हम नहीं निकाल रहे, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है। तो उस उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसको जैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे जिसको 26 से लेकर 26, 27, 28, इसके अंदर में तो ऐसा मनुष्य को परमेश्वर का जो स्वरूप के अंदर में बनाया है, और जंतुओं को नहीं, और कोई सृष्टि को नहीं,
कोई सृष्टि को ऐसा परमेश्वर ने उनका स्वरूप में नहीं बनाया। तो क्यों मनुष्य के साथ में, मतलब क्यों मनुष्यों को बनाया बोलते, तो उनके साथ में संगति करना चाहते हैं, उनके साथ में संबंध और संगति करना चाहते हैं, उनके साथ में चलना चाहते हैं और उनको श्रेष्ठ का स्थान देना चाहते हैं। तो ये सब कुछ जो भी हमने बात कर रहा था, तो ये भी हम उनको दिखा सकते हैं। और कैसे बनाया, और थोड़ा सा एक और पद, इसको भी हमने बहुत बार देखा, इसकी इसलिए मैंने उत्पत्ति के अंदर में नहीं गया हूँ। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय हम 7 का पद में देखते हैं कि ऐसा कुछ परमेश्वर ने उनका श्वास, आत्मा, मतलब उनका आत्मा से फूंका है, और वो फूंका और ऐसा कुछ मनुष्य को मिट्टी से एक रूप बना के उनका नथनों के अंदर में, मिट्टी बोलते तो उसके अंदर में जीवन नहीं है, वो एक केवल रूप है। वो उस रूप के अंदर में, उस नथनों के अंदर में जैसे परमेश्वर ने फूंका है और वो जीवंत प्राणी बन गया है। तो मतलब यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग, मतलब आप एक आत्मिक व्यक्ति है। ये सच्चाई है, आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए आप केवल एक शारीरिक व्यक्ति नहीं है, वो आप प्रभु को विश्वास करने के पहले आप शारीरिक व्यक्ति है, पर अभी आप आत्मिक व्यक्ति हैं। यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा आपका आत्मा के अंदर में नया जन्म पाया ना, आपका आत्मिक आंखें खुल गया ना, आपका आत्मिक आंखें या कुछ कान खुल गया ना, तो आप एक आत्मिक व्यक्ति है। यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग, ये उनको समझना है। वो जो विश्वासी को हम उनको समझाना है। देखो, यू आर ए स्पिरिट, आप एक आत्मा है। तो थोड़ा सा मैं एक और शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा और अंदर में जाकर बात कर रहा हूँ। आप एक आत्मा है। आमेन, हालेलुया। वैसे कुछ लोगों को सुनते तो थोड़ा सा डर भी लगते हैं, बट विषय क्या है मालूम, हम एक आत्मा है। क्या आखिरी में क्या, जो प्रभु के पास में चले जाएगा वो आत्मा ही चले जाएगा, और बाकी क्या होगा, भूमि में चले जाएगा। वो भूमि में, वो ऐसा कुछ मिट्टी में वो तो मिल जाएगा। आत्मा प्रभु के पास में चले जाएगा, आत्मा प्रभु के पास में चले जाए। क्या आखिरी में कौन रहेगा बोलते, तो वो केवल आत्मा ही रहेगा। केवल आत्मा को ही जीवन है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम आत्मिक व्यक्ति है, हम आत्मिक व्यक्ति है, हम आत्मा है। तो आत्मा बोलते तो कई लोगों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, उसको छोड़ देना। हम इतना ही बोलेंगे कि ऐसा कुछ, हम कौन है बोलते, तो हम आत्मिक व्यक्ति है, उसके बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोलना है। तो हम देख रहा था कि हम आत्मिक व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो हम आत्मिक व्यक्ति है करके तो हमको बोलना है। तो उसके लिए हम एक वचन भी दिखा सकते हैं। तो हम एक दूसरा दूसरा कुरिन्थियों का 4 का अध्याय को 16 पद को निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का, हम नया नियम के अंदर में है, दूसरा कुरिन्थियों का 4 का अध्याय 16 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, मतलब हिम्मत नहीं छोड़ते है बोल रहा था। तो इसका मतलब है कि धैर्य नहीं छोड़ते है बोल रहा था। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है। यहाँ पर एक बाहरी मनुष्य के बारे में बात कर रहा था। ये क्या है, शरीर का मनुष्य है, हम शारीरिक मनुष्य है। और ये क्या हो रहा था, हर दिन नाश हो रहा था, हर दिन नाश हो रहा, इसलिए हम बूढ़े हो जाते हैं। तो भी हमारी भीतरी मनुष्य भी है, अंदर का एक मनुष्य भी है। वो क्या है, स्पिरिचुअल, आत्मिक मनुष्य है। वो भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाते हैं। ये देखना, नया जन्म पाकर ऐसा ही नहीं छोड़ देते हैं प्रभु, वो नया नया होते रहते हैं। मतलब वो आत्मिकता में बढ़ते रहेगा। वो स्पिरिट मैन है, वो आत्मिक मनुष्य है, वो भीतरी मनुष्य है, वो आत्मा का मनुष्य, वो तो आत्मिक मनुष्य है। वो तो हर दिन बढ़ते बढ़ते जाएगा। मतलब कितना भी प्रभु का वचनों को खाते हैं, कितना प्रभु का वचनों को मनन करते हैं, उतना हमारी आत्मिक मनुष्य बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो आपका आत्मिक मनुष्य बढ़ते बढ़ते जाना, ये तो मुख्य का विषय है। जब आपका आत्मिक मनुष्य बढ़ते बढ़ते जाएगा, तब आप यीशु का पीछे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, आप विश्वासी है, बहुत अच्छे हैं। आपने नया जन्म पाया, बहुत अच्छे हैं। तो बपतिस्मा पाया, बहुत अच्छे हैं। कलीसिया में जुड़ गया, बहुत बहुत अच्छे हैं। पर आप यीशु का पीछे जाना चाहते हैं, शैतान भी है ना। दुनिया के अंदर में बहुत लालसा है, दुनिया के अंदर में बहुत कुछ आकर्षण है, और परीक्षा भी है। हम गिर सकते हैं, हमारे जीवन में बहुत कुछ समस्या आ सकते हैं, बहुत कुछ हमको सामना पड़ते हैं। पर इसके मध्य के अंदर में स्थिरता का जीवन रहेगा, जब हमारी आत्मिक मनुष्य स्थिरता में, मतलब हमारा आत्मिक मनुष्य बलवान होगा। तो अंदर में तो क्या होना है, दिन प्रतिदिन नया होता जाते। कैसे दिन प्रतिदिन कैसे होगा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रभु के साथ में संगति, संबंध, संगति, और साथ में चलने के द्वारा, वचनों का जो मनन करने के द्वारा और सीखने के द्वारा, आत्मा में बात करने के द्वारा। आत्मा को बात करना है, आत्मा के अंदर में प्रार्थना करना है, वचनों को लेकर मनन करना है। ऐसा कुछ तो मनन करने के समय में प्रकाशन मिलते हैं, उस प्रकाशनों को हमारी आत्मा के अंदर में बात करना है। तब क्या होगा, दिन प्रतिदिन मनुष्य, अंदर मनुष्य का क्या होगा, भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया नया, मतलब बलवान होते रहेगा। हमें तो ये हमको, ये हम उन तो उस व्यक्ति को
तो एक प्रश्न की रीति में हम उनको बता के ये आंसर भी बता सकते हैं। देखो, यीशु मसीह के अंदर में आने के पहले हम शारीरिक व्यक्ति है, शारीरिक मनुष्य है। हम ज्यादा शरीर के बारे में विचार करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, उसको अच्छे से देखभाल करते हैं और नहाते हैं, धोते हैं, सब कुछ हमारा जो शरीर को शुद्ध की रीति में और अच्छा से हम रखते हैं, बहुत सुंदर रखते हैं। ऐसा ही हमारा अंदर में तो आत्मा भी है, आत्मिक मनुष्य भी है। तो हम आत्मिक मनुष्य हैं, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर से मिला है। तो इसको भी हमको खाना खिलाना है, इसको भी हमको पानी पिलाना है, जीवन का जल पिलाना है, पवित्र आत्मा के साथ में रखना है। और अंदर का मनुष्य को भी हमको सुंदर की रीति में रखना, मतलब पवित्र आत्मा का, जैसे पवित्र आत्मा की ओर से जो जो प्रकाशन मिलते हैं, उस प्रकाशन में चलने में, वचनों के द्वारा, तो उस वचनों के साथ में चलने में हमारा जीवन क्या होगा? हमारा जीवन एक पवित्र की रीति में रहेगा, तो सुंदर रहेगा। तो उसके बारे में भी आपको विचार करने के लिए, मतलब उनको प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो, आपका जीवन यीशु के अंदर में आने के पहले कैसे है, वो चित्र बताओ। यीशु के अंदर में आने के बाद में आपका जीवन तो किस रीति में आप देख रहे हैं? एक प्रश्न पूछते तो वो कुछ बोलेगा, आप इन शब्दों को दिखा के आप उसका आंसर बता सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि परमेश्वर का, जैसे प्रभु का जो प्रभुता में जीना है, वो कैसे साध्य है? तो प्रभु का प्रभुता में जीना है, वो कैसे साध्य है? क्या आप इसको विश्वास करते हैं? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। तो कैसे साध्य है? क्या अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये तो एक और, मतलब उसके अंदर में जोड़ के हम इस प्रश्न पूछते हैं, क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी तक आपका जीवन के द्वारा उतना अधिकारता क्यों काम नहीं हुआ? और अभी से कैसे काम में आ सकते हैं? तो क्या करना पड़ेगा? मध्य में क्या है? तो आपका जीवन प्रभु का प्रभुता में आने से ही प्रभु का अधिकारिता काम करेगा। ये भी हम उनको बताना है, ये भी हम उनको सिखाना है। तो हमने अभी तक तो क्या देखा? हमने अभी तक जो देख रहा था, भजन संहिता 8 का अध्याय, हम 4वां पद से लेके हमने 6 का पद तक हमने ज्यादा की ज्यादा देखा है। तो हम ऐसा तीसरा क्लास के अंदर में है। हम जो ऐसे मनुष्य का जो सृष्टि कैसे हुआ और मनुष्य का जो जो स्वभाव क्या है, उसके बारे में हमने तीसरा क्लास में हम आज सीखे हैं। एक छोटा प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, आपका वचन के लिए धन्यवाद राजा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।